चलिए शुरू करते हैं हम सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है, जिसमें विपक्ष सरकार को बढ़ती बेरोजगारी, कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर में कटौती और युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीयों की निकासी समेत कई मामलों पर सरकार को घेरने की कोशिश कर सकता है। विधानसभा में आज सदन में अनुदान मांगों पर चर्चा आज भी जारी रहेगी। आज उद्योग और विविध सामाजिक सेवाओं की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत चर्चा पर सरकार की ओर से जवाब देंगी। चार राज्यों में विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पर राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बताया, पीएम की लोक कल्याण नीतियों का असर जमीन पर देखने को मिला है। योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था को मजबूत करने का असर भी देखने को मिला है। नागौर में एक हेड कांस्टेबल 5,000 की रिश्वत देते ट्रैप हुआ। मुकदमे में एफआईआर लगाने के मामले में मांग रहा था रिश्वत। पुलिस के आरोपी कांस्टेबल से पूछताछ जारी। प्रतापगढ़ में पुलिस ने लूट के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने लूट के दोनों आरोपियों से लूटी गई सोने की चेन बरामद की। चित्तौड़गढ़ में पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान 16 टन खैर की लकड़ी जब्त की। इस दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। उदयपुर में माइंस में गिरने से युवती की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। जोधपुर के बनार थाना इलाके में 10 मार्च को बहन की गोली मारकर हत्या कर फरार हुए आरोपी भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 2 पिस्टल भी बरामद की। कोटा के रामगंज मंडी के माधोपुर कॉलोनी में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने कोटा रामगंज मंडी हाईवे जाम कर दिया। अस्पताल में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। जयपुर में एक महिला ने अवैध संबंधों में बाधक बन रहे देवर की बेरहमी से हत्या कर दी। महिला ने अपने प्रेमी और प्रेमी के दोस्त की मदद से देवर को शराब पार्टी करवाई, फिर धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया। सुजानगढ़ में जलदाय विभाग के सहायक अभियंता कार्यालय में कांग्रेस विधायक मनोज मेघवाल का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। प्रांतीय नल मजदूर फेडरेशन की ओर से कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने पर गहलोत सरकार का आभार जताया। बूंदी में कब्रिस्तान जा रहे लोगों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। बांसवाड़ा में पत्नी वियोग में एक युवक ने आत्महत्या कर ली। उसका शव घर से 3 किलोमीटर दूर एक कुएं में मिला। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। डूंगरपुर में पिकअप की टक्कर से 2 बाइक सवार लोगों की मौत हो गई। पुलिस पिकअप चालक की तलाश में जुट गई है। शवों का पोस्टमार्टम कल करवाया जाएगा। डूंगरपुर में शिक्षक और कर्मचारी संगठनों ने राज्य सरकार के लिए धन्यवाद रैली निकाली। संगठनों ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए सरकार का धन्यवाद दिया। बूंदी के टेल क्षेत्र में किसानों ने सीआईडी प्रशासन का पुतला फूंककर विरोध किया। किसान नहर का पानी खेत में नहीं पहुंचने से परेशान है। बूंदी की डाबी थाना पुलिस ने अम्बेरानी मार्ग पर अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 6 खनन माफियाओं को गिरफ्तार किया और 3 ट्रैक्टर समेत कंप्रेशर मशीन, 2 ट्रैक्टर ट्रॉली, कई सामान जब्त किए। राज्यपाल कलराज मिश्र रणथंभौर पहुंचे। वहां पुलिस ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस दौरान प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। राजसमंद में विधायक सुदर्शन सिंह रावत का जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर उनके विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कई आयोजन किए। अलवर में कुछ बदमाश एटीएम उखाड़कर फरार हो गए। मौके पर पहुंचे आईजी ने बदमाशों को जल्द गिरफ्तार करने का भरोसा दिया। जोधपुर में जैन समाज की सामूहिक बैठक हुई, जिसमें भगवान महावीर जन्म कल्याण महोत्सव की रूपरेखा के बारे में चर्चा की गई। बैठक में महावीर समाज से जुड़े सभी लोग मौजूद रहे। बूंदी के पुलिस सभागार में अपराध संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों को अपराधों में कमी लाने का निर्देश दिया। जोधपुर में एक व्यक्ति ने अपनी बेटी के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में करीब 151 लोगों ने रक्तदान किया। अलवर के सरिस्का में बाघों का कुनबा बढ़ रहा है। हाल ही में 2 नए शावक नजर आए। ऐसे में यहाँ आने वाले पर्यटक खासे खुश हैं। तो रविवार को सुबह के समय सरिस्का में सफारी का आनंद लेने वाले पर्यटकों को एक पैंथर 2 शावकों के साथ दिखाई दिया। श्रीगंगानगर से वाराणसी के लिए त्योहार स्पेशल ट्रेन रवाना हो गई। यात्रियों ने सरकार से वाराणसी के लिए ट्रेन को रेगुलर करने की भी मांग की।
चूरू में राजकीय महात्मा गांधी स्कूल में वार्षिकोत्सव सम्मान समारोह मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रधानाचार्य ने की। मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया मौजूद रहे। राज्यपाल कलराज मिश्र रविवार को टोंक पहुंचे। वहां सर्किट हाउस में पुलिस जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस दौरान कलेक्टर भी वहां मौजूद रहे। कोटा में महिला क्लब सेवा संस्थान ने फाग उत्सव आयोजित किया। इस उत्सव में छोटे बच्चों ने प्रस्तुति दी और महिलाओं ने राधा कृष्ण के गीतों पर नृत्य किया। करौली में बाबा बालक दास मंदिर के पास फाग महोत्सव का आयोजन हुआ। इस दौरान महिलाओं ने गुलाल और पुष्प वर्षा कर भगवान कृष्ण से होली खेली। भरतपुर में रंगारंग कार्यक्रमों के साथ ब्रज होली महोत्सव का आयोजन हुआ। इस दौरान सैलानियों के साथ स्थानीय लोगों ने कार्यक्रम का जमकर लुत्फ उठाया। झुंझुनू जिले में फागोत्सव कार्यक्रमों का दौर लगातार जारी है। झुंझुनू के नवलगढ़ के बावड़ी गेट पर फागोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सीएम सलाहकार डॉक्टर राजकुमार शर्मा अतिथि के रूप में पहुंचे और फागोत्सव का लुत्फ उठाया। जोधपुर में शेरगढ़ बालेसर के बस्तवा में गोतावर बांध कार्यारंभ और एनिकट्स का लोकार्पण समारोह केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया। इंदावटी क्षेत्र के गोतावर बांध सहित करीब 100 करोड़ की जल संरक्षण परियोजना की सौगात देने पर गजेंद्र सिंह शेखावत का भव्य स्वागत किया गया। अलवर में रामगढ़ उपखंड के लालपुरी गांव में शमशान की भूमि नहीं होने के कारण एक व्यक्ति का शव 11 घंटे तक अंतिम संस्कार के इंतजार में घर में रखा रहा है। एसडीएम और पुलिस प्रशासन की समझाइश के बाद दाह संस्कार किया गया। सुजानगढ़ के लोहारागाड़ा चौक पर बाबा अखंडानाथ सेवा समिति की ओर से आयोजित 6 दिवसीय फाग महोत्सव का विधायक मनोज मेघवाल ने शुभारंभ किया। कार्यक्रम में विधायक ने लोक कलाकारों का भी स्वागत किया। टोंक में ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से महिलाएं नए भारत की ध्वजवाहक विषय पर सेमिनार का आयोजन हुआ। इस मौके पर ब्रह्म कुमारी अपर्णा दीदी ने कहा कि मातृशक्ति ही ऐसी जिम्मेवार शक्ति है जो समाज को बदलने की ताकत रखती है। जोधपुर निवासी कैलाश पंचारिया अपनी बेटी युवन्या का जन्मदिन सामाजिक दायित्व के निर्वाह के संदेश के साथ मनाते हैं। इस बार भी कैलाश ने अपनी बेटी के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन करवाया, जिसमें 151 लोगों ने रक्तदान किया। 15 अप्रैल को महावीर जयंती आयोजन को लेकर जोधपुर के जैन समाज से जुड़े कई सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक संगठनों की सामूहिक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के दौरान भगवान महावीर जन्म कल्याण महोत्सव की रूपरेखा के बारे में चर्चा की गई। कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद पोखरण पहुंचे। वहां उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। अलवर जिले में लगातार बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए पुलिस अधिकारी रात में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को चेकिंग करने के लिए सड़कों पर निकल पड़े। एसपी तेजस्विनी गौतम सहित सभी एएसपी और डीएसपी ने औचक निरीक्षण कर नाकाबंदी का जायजा लिया। इस दौरान लापरवाही बरतने के आरोप में शिवाजी पार्क एसएचओ रामजीलाल सहित 5 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर किया गया। इस दौरान पुलिस ने संदिग्ध लोगों से पूछताछ की। 800 से अधिक लोगों के चालान काटे गए। उदयपुर के गोगुंदा थाना क्षेत्र में बीती रात मेघवाल कॉलोनी में बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी एक बाइक को आग के हवाले कर दिया। इस घटना से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। वारदात के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। बाइक में आग लगने की भनक लगते ही ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। हालांकि बाइक जलकर पूरी तरह राख हो गई थी। वहीं बाइक मालिक रोशनलाल मेघवाल की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश में जुट गई। सीमा हाईवे पर चारे से भरा ओवरलोड ट्रक पलट गया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हादसे के बाद आगरा रोड पर जाम लग गया। वहीं क्रेन की मदद से ट्रक को हटाया गया। यूक्रेन पर हमले का आज 19वां दिन है। दोनों देशों में आज चौथे दिन की बातचीत होगी। बैठक से पहले जेलेंस्की ने कहा पुतिन से सीधी बातचीत मुख्य एजेंडा रहेगी। यूक्रेन के खार्किव में भारी बमबारी जारी है। रूसी सेना के हवाई हमलों के बीच 24 में 19 इलाकों में एयर रेड अलर्ट जारी किया गया है। भारत और श्रीलंका के बीच बेंगलुरु में टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच खेला जा रहा है। मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका को जीत के लिए 419 रनों की जरूरत है। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।